ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 जिसका नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, उसमें श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12 को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इन श्लोकों में हम देख पा रहे हैं ज्ञान के 20 बिंदुओं के बारे में। और ज्ञान के 20 बिंदुओं को ही एक भक्त के लिए पैमाना कहा गया है। कैसे वो अपनी भक्ति को नाप सकता है, कैसे वो अपने आध्यात्मिक उन्नति को नाप सकता है, वो इस ज्ञान के 20 बिंदुओं को जान करके अपने भक्ति के पैमाने को समझ सकता है, भक्ति के उन्नति को समझ सकता है। आप सभी अभी श्लोक को उच्चारण करेंगे मेरे साथ में, और उसके बाद में हम अनुवाद समझेंगे, फिर तात्पर्य का जो भाग बाकी रह गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यस, श्लोक उच्चारण कीजिए। अमानित्वम् अधम्भित्वम् हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् मनः अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। अनुवाद। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, प्रवृत्तता, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी हैं वह सब अज्ञान है। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि 20 बिंदु ज्ञान के बिंदु हैं, 20 बातें ज्ञान की हैं। इसको अगर हम जीवन में समझते हैं और भक्त अगर अभ्यास करता है, साथ ही साथ मुख्य रूप से 20वां बिंदु अर्थात जिसको हमने 20वां बिंदु समझा है वो है मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। वो अगर हम भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे गुण हमारे अंदर डेवलप होते जाते हैं, ऑटोमेटिकली उद्भव होते जाते हैं सारे गुण। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। एक तो हमने समझ लिया था अमानित्वम अर्थात विनम्रता, दूसरा हमने समझा था अहिंसा अर्थात अहिंसा, और तीसरा हमने समझ लिया था सहिष्णुता। सहिष्णुता में हमने देखा किस प्रकार से एक ऋषि जो है मकड़ी नहीं, क्या था उसको क्या बोलते हैं, बिच्छू। यस,
बिच्छू जो बार बार डंक मार रहा था तो भी वो सहन किए जा रहे थे, और कहते हैं उसका धर्म है डंक मारना, मेरा धर्म है सहन करना, बचाना। इस प्रकार वो उसका धर्म पालन कर रहा है, मैं अपना धर्म पालन कर रहा हूं। इस प्रकार हमने समझा। और साथ ही साथ फिर हमने एक भक्त प्रहलाद की भक्ति में अगर हम देखें तो भक्तराज प्रहलाद महाराज और बहुत बड़े उदाहरण चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीला नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी, ये दोनों बड़े एग्जाम्पल हैं जो हम देख सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी अपने भक्ति में अभ्यास करने के लिए। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी, जिनका हम 2 बार सुबह शाम नाम लेते हैं, वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे और उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से आकर्षित हुए। प्रतिदिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का 3 लाख बार नाम जप करते थे। अराउंड 172 राउंड्स या 192 राउंड्स इतना जो है प्रतिदिन जाप करते थे। कौन? नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर। लगभग 17, 18, 19, 20 घंटे जप करते थे वो। और उनको मार्केट में 22 जगहों पर, चौराहों पर उनको कोड़ों से मारा गया था। सब कुछ उन्होंने सहन किया था और उनके बिहाफ में फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ सहन किया था। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और अगला हमारा बिंदु है सरलता, और उसके लिए संस्कृत शब्द है आर्जवम। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे ही अब जो बिंदु बचे हुए जो कम एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए गए हैं, परिभाषा भी आप लिख पाएंगे। आर्जवम सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। तो ये इतना ही बताया गया सरलता के बारे में। एक मेरी तरफ से लाइन लिख सकते हैं, वो ये है कि इस जीवन में सरल बनना बहुत कठिन है। जीवन में क्या बनना बहुत कठिन है? सरल बनना। हमने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब वापस सरल बन जाए तो बहुत मुश्किल है। आज ही हम यहाँ पर पास वाले टावर में, वनमाली टावर में कीर्तन करने के लिए गए थे, प्रोग्राम करने के लिए गए थे। तो वहां पर मैंने जैसे ही बोला कि जितने भी माता जी है, बाकी सब लोग हैं, आप अपने समय का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 16 माला का जप करेंगे और हो सके तो अवॉइड कीजिए, टीवी ना देखें। एक माता जी लगभग 70 प्लस थी और तुरंत बोल पड़ी, टीवी दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं नहीं देखती हूँ। माता जी आप जैसे बहुत सारे होंगे नहीं देखते होंगे ना। तो वो माता जी इस प्रकार से बोले कि दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। पहले मैंने माता जी को कहा, सिंपल सी बात कही कि माता जी पहले जब हमारे जीवन में गाड़ी नहीं थी, हमारे जीवन में इस प्रकार की टीवी या एसी की सुविधा नहीं थी, तो हम क्या करते थे? चलता था जीवन, बढ़िया से चलता था, गाड़ी बिना भी चल रहा था। लेकिन अब हम कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं। अब हम जैसे कि बिना जीपीएस के, बिना गूगल लोकेशन के चल ही नहीं पाते। लेकिन पहले क्या लोग नहीं चलते थे क्या? पहले छोड़ो, आप ही, मैं खुद भी चलता था ना, लोगों से पूछ के जाते थे ना, पहले भी गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती थी ना। लेकिन अब क्या हो चुके, हम कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति इतना सरल होता है, इतना सरल होना चाहिए कि वो अपने दुश्मन को भी अपना सत्य बता दे, अपना सीक्रेट बता दे। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है ये, आपका परिभाषा में लिख लीजिए। परिभाषा में यही आपको लिखना है, बिना किसी कूटनीति के मनुष्य को इतना सरल हो कि शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके, बोल सके। लिख लिया आपने परिभाषा सरलता की? ठीक है। मनुष्य को इतना सरल होना चाहिए
लेकिन शत्रु को भी कुछ बताना पड़े, अपनी सीक्रेट बात, अपना सत्य बताना पड़े तो बता देता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आता है आप सभी के सामने, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। वैसे इस एग्जाम्पल के अलग अलग प्रयोग हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है आपके द्रोणाचार्य का, महाभारत में। द्रोणाचार्य जो थे, द्रुपद, राजा द्रुपद, उसने यज्ञ किया था और यज्ञ में से 2 बच्चे उसके प्रकट हुए थे, एक द्रौपदी और एक धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न को उसने पैदा ही इसीलिए किया था, यज्ञ में से प्रकट किया था कि वो आगे जाकर के द्रोणाचार्य को मार दें। लेकिन द्रोणाचार्य को ये मालूम था कि मेरे को मारने के लिए इस राजा ने यज्ञ किया है और इस यज्ञ में से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ है। फिर भी सारे के सारे सीक्रेट लड़ाई के द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न को बता दिए। सरलता, सब कुछ बता दिया। उसी तरह से एक कहानी आती है एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि और कुछ लिखा नहीं है प्रभुपाद जी ने सरलता के बारे में, अन्यत्र लिखा हुआ, यहां पर नहीं लिखा है। उसी तरह से कहानी आती है, गौतम ऋषि थे और गौतम ऋषि जो है वो अपने आश्रम में शिष्यों की भर्ती कर रहे थे। तो एक शिष्य उनके पास दौड़ा हुआ आया, बोलता है, गुरुदेव मैं भी आपके आश्रम में भर्ती होना चाहता हूं। तो गौतम ऋषि बोले, कोई बात नहीं, भर्ती हो सकते हो, लेकिन एक क्वालिफिकेशन है हमारे लिए, मालूम करके आओ तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, ये सब मालूम करके आओ। उस बालक का नाम था सत्यजीत कामा। उस बालक का नाम था सत्यजीत कामा। और सत्यजीत कामा जो है वो कहता है, ठीक है गुरुदेव मैं करता हूं ऐसा। वो घर जाता है अपने और दौड़ता हुआ गया। घर पे अपनी माँ थी, माँ से उन्होंने पूछा, माँ जल्दी से बताओ मेरे पिताजी कौन हैं, मेरे पिताजी का नाम क्या है, गुरुकुल में मेरा एडमिशन होना है, कृपया करके मुझे बताओ मेरे पिताजी का नाम क्या है। उस माँ ने क्या बोला मालूम है, बेटा मेरा तो जो है चरित्र ठीक नहीं है, मैं चरित्रहीन स्त्री हूं, मुझे मालूम नहीं तुम्हारा पिता कौन है। वो सत्यजीत कामा ने जाकर के अपने गुरुजी ने पूछा सब बालकों के सामने, बताओ तुम्हारे पिता का नाम। तो सत्यजीत कामा ने गौतम ऋषि को एज इट इज बोल दिया, गुरुदेव मेरी माँ जो एक है वो सही स्त्री नहीं है, चरित्रहीन स्त्री है, और उसको भी मालूम नहीं है कि मेरे पिता कौन है। सरलता पूर्वक सत्य, सब कुछ एज इट इज सत्य बोल दिया। तो जैसे ही गुरुदेव ने, गौतम ऋषि ने सुना, उनको गले लगा दिया और बोला, तू बेस्ट स्टूडेंट है मेरे एडमिशन लेने के लिए। सरलता, सत्यता, तो ये सरलता में सत्यता की बड़ी भूमिका होती है। सत्य बोलना, सरल रहना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कूटनीति नहीं। समझ रहे ना आप, सरलता का उल्टा क्या होता है, कूटनीति, दोगलापन। जैसे कि कल हम गए थे प्रोग्राम में, शाम को गीता तेजानी माता जी थे, स्मिता पटेल माता जी थे, और रिनल पटेल माता जी थे, और क्या नाम है इनका, हिना माता जी थे, और जल्पा माता जी थे, सब लोग थे। तो माता जी ने मेरे से पूछा, प्रभु जी कैसा रहा कार्यक्रम? तो मैंने उत्तर दिया, माता जी बहुत अच्छा कार्यक्रम था। क्या बात है, आपने कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया, आपने इतना बढ़िया प्रसाद और सब कुछ, हाँ आनंद आ गया। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, वहां से रात को निकला, ये माता जी लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि क्या कैसे अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना, प्रभु जी आते हैं कैसे करना है, कुछ मालूम नहीं पड़ता इन लोगों को। ऐसी अगर भावना है, ऐसा अगर हमारा मन है, तो इसको क्या कहेंगे, कूटनीति, दोगलापन। मनुष्य को कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो इसको और सरल भाषा में एक और लिख लीजिए, जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब भक्त लोग हैं ना, उनको अपने जीवन में ये कार्य करना होगा, इसके ऊपर मेहनत करनी होगी। किसके ऊपर मेहनत करनी है, कथनी और करनी में जो अंतर है उसको क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना है उसको, कथनी और करनी के अंतर को क्या करना है, बोलो, कम करना।
मैं दिखा रहा हूँ उसका अलग करना है प्रभु जी। हटाना है प्रभु जी, बिल्कुल मिटाना है। हटाना नहीं, उसको इस तरह से कम कथनीय करना है। करने के अंतर को कम करना है। और हम सब लोगों के जीवन में कथनीय और करनी में तो बहुत फर्क होता है। यस और नो, डू यू एग्री? यस मीन्स दिस, नो मीन्स दिस। एग्री? हम सब लोग बोलते बहुत हैं, कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे। हम भी कई बार मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, डोनर को बहुत सारी चीजें प्रॉमिस कर देते हैं, सर आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, सर आपको ये मिलेगा। जब फैसिलिटी देने की बात आती है बोल देना प्रभु जी अवेलेबल नहीं है अभी। तो बोलते बहुत हैं, प्रॉमिस बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, जब एक्शन की बात आती है तो नहीं कर पाते। तो उसको बोलते हैं कथनी और करनी में फर्क होना। तो हमें सरल होना होगा, अपनी कथनी और करनी में अंतर को कम करना होगा। हमें उससे सत्यजीत कामा जाबाल, उसकी माँ का नाम था जाबाल, माँ का नाम था जाबाल, सत्यजीत कामा जाबाल, और ऋषि का नाम था गौतम ऋषि। तो इस प्रकार से हमें सरल होना होगा, सत्य को बोलना होगा, और हमें अपने जीवन में। अच्छा एक बात बताओ, किसको बातें याद रखनी पड़ती है? जल्दी बोलो, किसको बातें याद रखनी पड़ती है जिंदगी में? जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोले उसको याद रखना पड़ता है, राइट? कि मैंने यार उसको क्या बोला था। वो माता जी का भी फोन आया था, भावना गुप्ता माता जी का भी आया था, गीता तेजानी माता जी का भी आया था, और जल्पा खेनी माता जी का भी आया था। प्रभु जी आप बॉम्बे में आए हुए कब आ रहे हो? माता जी एक्चुअल में मेरे 2-4 अपॉइंटमेंट है, अभी तो मैं वहां जा रहा हूँ। दूसरे माता जी को क्या बोला था यार, वो क्या बोला था? तो जो झूठ बोलता है उसको क्या करना है? याद रखना पड़ता है। पर जो सच बोलता है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है अलग से, जो है वही उसको बोलना है। तो इसको बोला जाता है सरलता, आर्जवम, सरलता, सिंप्लिसिटी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बहुत सरल थे, अत्यधिक सरल थे। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तब तो समझ में आता है कि ठीक है, हाँ ये सरल बना हुआ है। प्रभुपाद जी के पास तो पूरे विश्व के फॉलोअरशिप थी। प्रभुपाद जी के पास में तो लोगों ने रॉल्स रॉयल्स, बड़ा बड़ा अरेंजमेंट, सब कुछ दे रखा था प्रभुपाद जी को। फिर भी प्रभुपाद जी बहुत ही एक सरल जीवन जीते थे, बहुत ही सरलता पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। यहां तक कि एक उदाहरण आता है कि एक हॉल के अंदर प्रभुपाद जी प्रवचन देने के लिए गए थे, कीर्तन करने के लिए गए थे। वहां पर रोडीज लोग आ गए थे, गुंडागर्दी करने वाले लोग आ गए थे, और वहां पर वो प्रभुपाद जी पर चिल्लाने लग गए, उल्टा सुल्टा कुछ कुछ बोलने लग गए, कुर्सियां इधर से उधर करने लग गए। उनके शिष्यों को गुस्सा आया, प्रभुपाद जी के शिष्यों को, और वो उनको काउंटर करने वाले थे। प्रभुपाद जी ने बोला कोई बात नहीं, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, हरे कृष्ण चैंटिंग करो। सरलता पूर्वक प्रभुपाद जी ने सब कुछ मैनेज किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमारे बीच में हैं, हमारे सबसे बड़े उदाहरण हैं, सारे गुणों के धनी हैं। जो एक आचार्य होते हैं उसमें कितने गुण होते हैं? 26 क्वालिटीज। एक शुद्ध वैष्णव में 26 क्वालिटीज होती है। प्रभुपाद जी में सारी की सारी दिव्य क्वालिटीज, दिव्य गुण हैं। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किसी को कुछ पूछना है इसमें पूछ लीजिए, नहीं तो अगला पॉइंट की तरफ आगे बढ़ना है हमें। सरलता, आर्जवम, सिंप्लिसिटी, नो डुप्लिसिटी। हम लोगों के कितने चेहरे होते हैं बोलो? रावण के 10 चेहरे थे, हमारे कितने चेहरे? रावण के तो 10 ही थे, हमारे अनगिनत हैं। कितने हैं? अनगिनत। जो मिलता उसको अलग अलग तरह से अपना रूप, अपना तरीका, अपना प्रेजेंटेशन अलग अलग तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सिंपल होना होगा, सरल होना होगा। ये जो है ये एक भक्त का लक्षण है। ये सब लक्षण ऑटोमेटिकली आएंगे। कब आएंगे बोलो, जल्दी से बोलो? जब हम भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे। अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे तो सारे के सारे गुण धीरे 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 डेवलप होंगे। और मैं ये एक्सपीरियंस से बोलता हूं, ठीक है? ये मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूं कि ऐसा होता है, अवश्य होता है। पहले हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और धीरे 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 धीरे
हम सरल होते जाते हैं, बहुत सरलता भरा जीवन आ जाता है। आप में से कितने लोग बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले आप बहुत कम सरल थे, अभी बहुत ज्यादा या थोड़ा ज्यादा जो है सरल हो गए हैं? कितने लोग मानते हैं ऐसी बात? सरलता बढ़ गई है, सिंप्लिसिटी बढ़ गई है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में, बहुत ज्यादा आसक्तियां नहीं रखी है। वेरी नाइस, हरी बोल, बहुत अच्छा। सरल जीवन अपने, इसीलिए साधारण भाषा में बोला जाता है सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, बहुत सिंपल जीवन। मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सूरत गया तो इंडिया के या वर्ल्ड के तीसरे या चौथे 5वें नंबर के डायमंड मर्चेंट है, उनसे मिला था। तो वो अपने एम्प्लॉइज के साथ में लंच लेते हैं, सबके साथ में बैठ के वही जो भोजन बनता है उसमें। और इतना बड़ा आदमी अगर कोई दिल्ली में हो ना, इतना बड़ा धनवान आदमी कोई दिल्ली में हो, आप मतलब भूल ही जाओ कि उसको आसपास के एम्प्लॉइज भी घूमते होंगे। इतना ज्यादा गैप रखता है वो एम्प्लॉइज और अपने बीच में, और बहुत ज्यादा। तो ये हम एक सरलता देख सकते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार। और वो व्यक्ति प्रतिदिन 10 से आई थिंक 10 बजे से कुछ 11 बजे तक 12 बजे तक एवरीडे उसका काम है दान देना। 2 घंटे दान देता है। किस आधार पर देता है? जिसको भगवत गीता का एक चैप्टर याद है, उस आधार पर वो दान देता है। एक चैप्टर पूरा याद करके आओ, दान लेके जाओ, स्कॉलरशिप लेके जाओ, ऐसे। तो हमारा विचार बहुत उच्च होना चाहिए, जीवन बहुत कैसा होना चाहिए? सादा होना चाहिए। लेकिन हो क्या गया है? उल्टा हो गया है। हाई लिविंग एंड नो थिंकिंग। हाई लिविंग मतलब बहुत बड़े अपार्टमेंट में अच्छी सुविधाओं के साथ में रहते हैं, लेकिन विचार शून्यता हो गई है। विचार बिल्कुल शून्य हो गए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या उद्देश्य है, सब भूल चुके हैं। तो हमें सरल जीवन बनाना है, आर्जवम इस गुण का पालन करना है, और भक्ति करते करते ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और हमें एक बहुत ही चीज ध्यान रखनी होगी, जो इसके अपोजिट है, जो मेरी सरलता को खराब कर देती है, वो होती है संगति। ये सब चीजों को खराब करती है। हमारी संगति जो है सरल लोगों की होनी है। कॉम्प्लिकेटेड लोगों की हमारी संगति होगी तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड। आपके पास मोबाइल आ गया क्या? लेटेस्ट वाला 14 प्रो आ गया है? तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है? मेरे पास देख 14 प्रो आ गया है। ऐसे करते करते अगर हम कॉम्प्लिकेशन में फंसते गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला बिंदु है, बहुत ही सुंदर बिंदु है, लिख लीजिएगा, इसका अनुवाद और परिभाषा दोनों लिखिएगा। आचार्योपासनम। आचार्योपासनम मतलब क्या होता है? प्रमाणिक गुरु के पास जाना, प्रमाणिक गुरु की आराधना करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। देखिए क्या बताया गया है। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। बिना प्रमाणिक गुरु के ये कुछ भी संभव नहीं। तो बिना प्रमाणिक गुरु के संभव नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है बोलो? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति बिना प्रमाणिक गुरु के संभव नहीं है। आप लोग जाने अनजाने, एक बहुत ही सुंदर भजन है, बंगाली भजन, की जान की बले तुम्हार धामेते होए न शरण गाता। इसका अर्थ है, न जाने कैसे कहां से मैं आपकी शरण में आ गया, और यहाँ आके मैं समझ रहा हूं, बार बार समझ रहा हूं कि प्रमाणिक गुरु की आश्रय करनी है, प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी है। और ऑलरेडी मैं तो गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी आपकी शरण हूं। प्रमाणिक गुरु की शरण जाना, की जाने की बले तुम्हारा धामे ते होई नु शरणागत, तो आपकी शरण में आ गया हूं। तो हम लोगों का तो परम सौभाग्य है, हमें कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, हमें कहीं पर भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसे कुछ सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो परम सौभाग्य मालिक, हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें कौन मिले?
श्रील प्रभुपाद जी, और वही बोनोफाइड हैं, वही प्रमाणित हैं श्रील प्रभुपाद जी, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो हमें गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान मिलता है वो है गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। वो कौन है? बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। आप गूगल में अगर इमेज सेक्शन में सर्च करोगे, गूगल में अगर आप इमेज सेक्शन में सर्च करोगे हु इज बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, तो इनका फोटो आएगा आपके सामने, प्रभुपाद जी का फोटो आएगा। गूगल में अगर सिंपली आप सर्च करोगे इमेज सेक्शन में हु इज बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, श्रील प्रभुपाद जी। प्रमाणित गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। तो हमें अगर आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करनी है तो कौन चाहिए? हमें एक प्रमाणित गुरु चाहिए। इसलिए प्रमाणित गुरु की शरण जाना है। उपासनम, उपासना करने से क्या अर्थ है? उनके द्वारा बताए गए बातों का पालन करना, उनके द्वारा बताए गए निर्देशों को जीवन में उतारना। इसलिए यहां पर कहा गया है आचार्य उपासनम। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर डेफिनेशन लिख लीजिएगा। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणित गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। ये कौन से श्लोक का अनुवाद हुआ? 4 अध्याय के 34वें श्लोक का। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो कहा जा रहा है कि उसको प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए विनम्रता पूर्वक, और उनको अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हो। यहाँ पर सीक्रेट बताया गया है, बहुत बड़ा सीक्रेट बताया गया है। हरि बोल, एक बार बोल दो हरि बोल। क्या कहा गया? देखो, कहा गया है चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। हमारे देश के प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं, या किसी भी देश के प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं? बताइए। एम्बेसडर। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर, राजदूत, एम्बेसडर। तो कहा जा रहा है कि अगर उस देश के प्रतिनिधि को आपने प्रसन्न कर लिया तो ऑटोमेटिकली उस देश की एंट्री, देश का जो कुछ भी उसको आपको चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, वो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या होगा? गुरु को प्रसन्न करना होगा। फिर आगे कहा गया भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हो। तो कई बार हम डाउट करते हैं, ये तो ऐसे नहीं करती है, ये ऐसा नहीं करता है, ये तो गुरु जी की बात नहीं मान रहा है, ये नहीं कर रहा है। मालूम नहीं किसकी सेवा से गुरु जी प्रसन्न हो जाए। इसलिए कहा गया कि गुरु की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा सक्सेस है एक शिष्य के लिए, सबसे बड़ी सफलता है, गुरु प्रसन्न होने चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हो, लेकिन तुरंत ही वो प्रगति करने लगता है। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल। यम और नियम, यम का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी से याद करो। यम भूल गए? 6 अध्याय में समझा था। यम का अर्थ, यम का मतलब यमराज, और नियम का मतलब नियमराज, राइट? यम का मतलब यमराज और नियम का मतलब नियमराज, ऐसा है? ममता पटेल माता जी, क्या होता है यम का मतलब? याद नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, शास्त्रों में बताए गए विधान, विधि विधान। तो इसको बोलते हैं डूज, अर्थात करने योग्य बातें। यम अर्थात जो करनी है बातें। नियम, नियम का अर्थ है जो बातें नहीं करनी है, जो कार्य नहीं करने हैं। तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के लिए यम और नियम क्या बन जाएंगे?
सरल बन जाएंगे। हमारे लिए भी यम नियम कभी कभी बहुत परेशानी होती है। प्रभु जी, कल भी मैं परिवार में गया, 20-30 लोग थे पूरे कार्यक्रम में, बच्चे और बेटे और परिवार। फिर मैंने पूछा, आप में से लहसुन प्याज कौन नहीं खाता है? ओनली एक जने का हाथ खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये कैसे हो गया? मैं तो डाउट में था कि सारे के सारे लोग ही बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करते हैं, सब कुछ ऐसा। एक जने का हाथ खड़ा हुआ कि प्रभु जी मैं नहीं खाती हूँ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? मैं तो बड़ा गर्व से महसूस करता था, मेरी क्लास अटेंड करते हैं, इन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया होगा और बहुत अच्छे डिवोटी बन चुके हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा नया था वो, कल समझना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप गुरु को प्रसन्न करोगे तो यम नियम क्या हो जाएंगे? आपके लिए सरल बन जाएंगे, आसानी से पालन कर पाओगे। ये सीक्रेट है प्रमाणिक गुरु को प्रसन्न करने का। अच्छा, प्रमाणिक गुरु कौन से होते हैं? जल्दी बता दो, जिनको लोगों को मालूम नहीं उनके लिए फिर हो जाएगा। प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं? गुरु परंपरा में है, जो गुरु शिष्य परंपरा में है। और बताओ? जो चार संप्रदाय में आते हैं, जो कृष्ण के भक्त, जो चार संप्रदाय में आते हैं वो प्रभु जी। यस, जो चार संप्रदाय में आते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं प्रभु जी। नहीं, कृष्ण के भक्त तो बहुत सारे हैं ना माता जी। अब वो नहीं, गुरु में भी ये भक्त होने चाहिए है? गुरु में भक्त होने चाहिए, पक्की बात है, गुरु भक्त होने चाहिए। पर वो कृष्ण के भक्त बहुत सारे गुरु जी है। वृंदावन में देखेंगे आप, या कथा करने वाले देखेंगे, या बहुत सारे भक्त कर रहे हैं। लेकिन प्रमाणिक गुरु से क्या अर्थ होता है, आज अच्छे से समझ लो, क्योंकि भूल जाते हैं हम दोबारा। शास्त्रों के ज्ञाता है। ठीक है, मेरे से सुन लीजिए अब। प्रमाणिक गुरु का अर्थ होता है जो अपने पूर्व गुरु द्वारा प्रमाणित है, और वो उनके पूर्व गुरु द्वारा प्रमाणित है, और वो गुरु उनके पूर्व गुरु द्वारा प्रमाणित है। उसको बोलते हैं प्रमाणिक गुरु। अब इसका दूसरा अर्थ समझिए, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। 4 गुरु शिष्य परंपरा हुई है भगवान कृष्ण से शुरू होने वाली, मात्र 4। इसके अलावा जो भी किसी को भी गुरु मानता है वो या तो इस परंपरा से अलग हुए हैं। 4 ही गुरु परंपरा है, ठीक है। कौन सी है? भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ब्रह्म परंपरा। मैं लिखवा चुका हूं, आप सबके डायरिया में लिखा हुआ, फिर भी याद करने के लिए लिखना हो, समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिखा तो लास्ट टाइम भी था लेकिन याद नहीं है ना। तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्म परंपरा। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, श्री परंपरा। भगवान श्री कृष्ण ने कुमार हाँ 4 कुमारों को ज्ञान दिया, कुमार परंपरा। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को रुद्र परंपरा ज्ञान दिया, रुद्र परंपरा। इस प्रकार से ये 4 परंपरा है। अब कोई जैसे पूछे मेरे से डायरेक्टली पूछ ले, ठीक है, आप अदरवाइज मत लीजिएगा। किसी को डाउट हो? सेकंड वाली कौन? श्री परंपरा। सेकंड श्री परंपरा, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, 4 कुमारों को और रुद्र शिव जी को ज्ञान दिया। उससे जो परंपरा आई ये गुरु शिष्य परंपरा है। अब जैसे कि कोई पूछे कि प्रभु जी ये पुष्टि मार्गीय परंपरा जो है वो कौन सी परंपरा में आती है? हवेली हमारा जो होता है, हवेली का कार्यक्रम होता है, श्रीनाथ जी वाला जो कार्यक्रम है, क्या वो ये 4 परंपराओं में से है? यस, 4 परंपराओं में से है। लेकिन कौन सी परंपरा है ये, कौन बता सकता है? प्रभु जी ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए। यस, ब्रह्म गौड़ीय मध्व परंपरा। वेरी नाइस, ब्रह्मा जी द्वारा। तो इसमें एक गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़ हो गई थी? कि जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे वल्लभाचार्य, तो वहां पर जो है वो परंपरा अलग हो गई थी। वो चैतन्य महाप्रभु के ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया, तो वो उप परंपरा हो गई। समझ में आया आपको? वहां से उस जगह से वो कैसी हो गई? उप परंपरा। आपकी किताब में लिखा हुआ ये परंपरा, बता रहे समझाने के लिए। हाँ, कुछ गलत ऊपर नीचे मत समझ लेना, सही समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु, इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु 22वें नंबर पर। तो यहां से ये परंपरा अलग हो गई थी, इसको बोलेंगे उप परंपरा।
इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे कुछ वृंदावन में बहुत सारे हैं, जिस उदाहरण के लिए जो फेमस नाम ले रहा हूं मैं, तो हमारे हो गए जैसे गुजरात में फेमस क्या है, स्वामीनारायण संप्रदाय, ठीक है, स्वामीनारायण संप्रदाय। अब जो स्वामीनारायण जी थे, जिनका बचपन में नाम क्या था, क्या नाम था बचपन में? घनश्याम महाराज। हाँ, घनश्याम महाराज। घनश्याम महाराज था क्या? नीलकंठ आई थिंक। नीलकंठ था ना, नीलकंठ ना माता जी? हाँ प्रभु, बाद में वो नीलकंठ, हाँ, बस मालूम पड़ गया, नीलकंठ थे। म्यूट कर लीजिए रेशमा माता जी। नीलकंठ जो थे, तो वो नीलकंठ जो है पूरा अलग अलग जगह ब्रह्मांड किए, वो भ्रमण किए, पूरा सब जगह गए, पूरे भारत में भ्रमण किया कम उम्र में। और उन्होंने श्री संप्रदाय के अंदर, जो लक्ष्मी जी से शुरू होती है परंपरा, उसके अंतर्गत उन्होंने दीक्षा ली थी, श्री परंपरा के अंदर। इसीलिए उन्होंने अपने आगे जो संस्था वगैरह बनी, उन्हीं के द्वारा मुख से निकले हुए शब्दों से बनी अक्षरधाम। ये अक्षरधाम किसका नाम है? भगवान कृष्ण के वैकुंठ धाम का नाम है अक्षरधाम। अक्षर मतलब क्या होता है, बोलो? अक्षर क्या मतलब हुआ? जो क्षय नहीं होता है, तो वो तो मात्र भगवान के वैकुंठ धाम है, और तो कोई ऐसे धाम नहीं है, वो अक्षरधाम वो हो गए। पर उन्होंने तो, नीलकंठ जी ने तो रामानुज परंपरा में उन्होंने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा इसका रूप बदलता गया। तो ये भी क्या हो गया, श्री संप्रदाय से एक तरह से उप परंपरा हो गई। इसलिए कई बार सिद्धांत वैष्णव परंपरा से मिलते नहीं है कई बार, तो ये क्या हो गया, उप परंपरा। तो हमें तो 4 प्रमाणिक परंपराओं को पालन करना है, जो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है, ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुष्कुमार और लक्ष्मी जी, और इनके आचार्य भी हैं। जैसे कि हमारे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? मध्वाचार्य। यस, याद रखिएगा, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य। विष्णु स्वामी। कंफ्यूज क्यों होते हो? मैं थोड़ी देर पॉज रखा तो कंफ्यूज हो गए। रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य। ये कल माता जी लोग मुझे बोल रहे थे, हमेशा क्लास में आप हम लोगों को कंफ्यूज करते हो ना, आज हम आपको घुमाएंगे। रामानुजाचार्य, ठीक है, श्री संप्रदाय के आचार्य। इसके बाद में आता है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के आचार्य निम्बार्काचार्य। और रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी। तो ये 4 प्रमाणित परंपराएं हैं, इसको हमें पालन, कोई भी एक परंपरा को पकड़ लो। लेकिन हमारा तो परम सौभाग्य है, हमारी तो परंपरा ऐसी है जिसमें भगवान दोबारा आए हैं, कृष्ण खुद दोबारा आए, 22वें नंबर पर कृष्ण फिर से आए, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हमारी परंपरा और ज्यादा पावरफुल है, और ज्यादा प्रमाणित है। सारी परंपराएं प्रमाणित है, सारी परंपराएं अच्छी है, लेकिन अपना सौभाग्य ये है कि अपनी परंपरा में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। तो हमें प्रमाणित गुरु की शरण जाना है, उनकी सेवा करनी है, उनके आदेशों का पालन करके। और इस प्रकार से गुरु प्रसन्न होंगे तो गुरु हमें क्या देंगे? प्रभु जी आशीर्वाद देंगे। गुरु हमें अगर आशीर्वाद देंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, तो क्या होगा? हमारे लिए भक्ति क्या हो जाएगी? बोलो, सरल हो जाएगी। सरल हो जाएगी, सरल हो जाएगी। हमारे लिए भक्ति बहुत सरल हो जाएगी। अगर कोई कहे प्रभु जी लहसुन प्याज छोड़ना मुश्किल हो रहा है, ये मुश्किल हो रहा है, वो मुश्किल हो रहा है, भैया तुमने डाला किसने अपनी जिंदगी में इसको? इतना ज्यादा गहनता से किसने जोड़ा अपनी जिंदगी के साथ में? ब्रेकफास्ट के साथ में, लंच के साथ में, डिनर के साथ में जोड़ा किसने? हमने ही तो जोड़ा था ना। अब आदी हो गए तो मुश्किल हो रहा है प्रभु जी। पहले सिंपल था ना, पहले नहीं जोड़ा हुआ था। यस, किसी कुछ पूछना है? मैं उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। लिखवा दूं डेफिनेशन आचार्य उपासनम की? राधे श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाथ खड़ा किया।
यस, आचार्य उपासनम की डेफिनेशन लिखिए। प्रमाणिक गुरु की सेवा करना तथा उनके आदेशों का पालन करना। प्रमाणिक गुरु की सेवा करना तथा उनके आदेशों का पालन करना। समझ में आया आपको? उनके आदेश क्या है? जैसे कि नाम जप करो, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, घर में अर्चा विग्रह की सेवा करो, भोग लगाकर खाओ, एकादशी का पालन करो, ये सब उनकी आज्ञाएं होगी। सेवा क्या हो गई? अब प्रभुपाद जी ने जो मूवमेंट बनाया है उसको प्रचार करने में मदद करना, ये सेवा हो गई। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब हम अगले बिंदु की तरफ जाएं। किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं तो अगले बिंदु की तरफ चलेंगे। प्रभु जी, इस्कॉन कौन सी वाली परंपरा है? मेरे को नहीं समझ आया। ब्रह्म गौड़ीय परंपरा, ब्रह्म परंपरा, ब्रह्म परंपरा। ठीक है, हम सब लोग ब्रह्म परंपरा में आते हैं। जो आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सब भक्त लोग ब्रह्म परंपरा में आते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे पॉइंट कवर करूं कि रिपब्लिक डे को कनेक्ट करते हुए कुछ बोलूं, और आज कुछ जो महत्वपूर्ण है उन बातों को बोलते हुए कुछ बोलूं, या आगे वाले पॉइंट कवर करूं? जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। रिपब्लिक डे का कवर कीजिए प्रभु जी। लास्ट बहुत आवाज है आपके आसपास। ठीक है, रिपब्लिक डे। आप चाहे तो मैं अगला पॉइंट कवर करके फिर बोल सकता हूं। शौचम, पवित्रता, क्या कहते हैं? जल्दी बोल दो, जल्दी से 5-7 मिनट बोलना है मुझे बस। अब अगला प्रभु जी रिपब्लिक डे का बोलो। रिपब्लिक डे का, ठीक है। सभी को इंटरेस्ट है उसमें, तो इंटरेस्ट में मैं अब इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंगली बोलता हूं। आज रिपब्लिक डे है 26 जनवरी। इसको बोलते हैं डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, अर्थात कि आज के दिन संविधान लागू हुआ। संविधान क्या होता है? यस, संविधान क्या होता है? मालूम है? बंधारण देश के लिए जो बनाया गया था वो। बुक ऑफ रूल्स, लॉ बुक कह सकते हैं, रूल्स की बुक कह सकते हैं। तो देश में क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए, तो नियम बने थे, बहुत सारे बड़े बड़े नियम बने थे। उसको बोलते हैं संविधान। अच्छे से समझिएगा, बहुत सुंदर बात समझ में आएगी आपको, बड़ा खुशी होगी किसी को बताने में भी आपको। तो ये नियम किस लिए बनाए गए ममता पटेल माता जी? देश में संविधान क्यों लागू किया गया, क्यों नियम बनाए गए? बोलो ममता पटेल माता जी। क्योंकि सब जगह शांति फैली रहे। यस, बहुत सुंदर। सब लोग शांति से रहे, सुख पूर्वक रहे, इसके लिए क्या बनाया गया है? संविधान, नियम। अब संविधान में 2 चीजें होती है, ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा इतना सा पैकेट है, पर बहुत अच्छा पैकेट है। अर्थात संविधान में 2 चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है? एक तो ड्यूटीज एंड राइट्स, कर्तव्य और अधिकार। बढ़िया से अच्छे से समझ जाओ, आपको याद हो जाएगा पूरा। संविधान में क्या होता है? कर्तव्य, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अधिकार और कर्तव्य होते हैं। अच्छा, अधिकार और कर्तव्य का पालन करेंगे तो देश में शांति बनी रहेगी, लोग जो है समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहेंगे। तो ये जो है देश का संविधान बनाया गया इसके लिए। बट एक बात बताओ जी, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। अगर कोई संविधान को पालन नहीं करता है तो एक डिपार्टमेंट बनाया है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? जेल। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट, जेल वाला डिपार्टमेंट। अगर कोई संविधान पालन नहीं करता है तो उसको कहाँ भेजा जाता है? जेल में भेजा जाता है।
तो अब अच्छे से समझिएगा। अब हम आते हैं भगवत गीता पे। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया संविधान है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया संविधान है। और इस संविधान में भगवान तीसरे अध्याय के लगभग 90-10वें श्लोक में बताते हैं, तीसरे अध्याय के 90-10वें श्लोक में, कि मैंने इस संसार को बनाया और उसके बाद में मैंने मनुष्यों को भेजा, देवताओं को भेजा और यज्ञ को भेजा। अच्छा, देश में अगर हम अच्छे से नियम पालन कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूटीज एंड राइट्स, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर अच्छे से कर देते हैं तो क्या होता है? अगर कोई अच्छा नागरिक बन जाता है तो क्या होता है? रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड मिलता है। यस, रिवॉर्ड मिलता है। वेरी नाइस। रिवॉर्ड मिलता है, उसको इनाम मिलता है, प्रोत्साहित किया जाता है। 26 जनवरी पर हमारे जिले के ये अच्छे नागरिक, इनको ये सम्मान दिया गया, इनको ये पद्मश्री दिया गया, ये पद्म भूषण दिया गया। इस प्रकार से रिवॉर्ड मिलता है अच्छे नागरिक को। लेकिन जो नियम पालन नहीं करता, संविधान को पालन नहीं करता, उसको क्या दिया जाता है? बोलो। पनिशमेंट दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। तो अभी कंपेयर करके लिख सकते हो आप, ठीक है, समझने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि रचाई, ये पूरा देश, ये पूरा जगत पूरा बनाया। उसमें मेन कौन है? भगवान श्री कृष्ण, मेन सुप्रीम। और उसमें देवता पनिशमेंट नहीं, भगवान पनिशमेंट नहीं देते। पनिशमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं दीपक जी, भगवान कृष्ण का डिपार्टमेंट नहीं है पनिशमेंट का, वो डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण टॉप मोस्ट लेवल पर है, सुप्रीम अथॉरिटी है, क्रिएटर है वो। तो उन्होंने देवी देवताओं को भेजा है। अभी भी मैंने बोला था, तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 9 ही है, आई थिंक। देख सकते हैं आप लोग, जल्दी देख लो। तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 9 10 है प्रभु, सृष्टि 9 या 10 है, ठीक है, 10। तीसरा अध्याय 10वां श्लोक, इष्टान भोगान ही देवा। यस, नहीं, 10वां है, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। यस, 10वां श्लोक। और उसके बाद में 12वें श्लोक में आता है उसी तरह से इष्टान भोगान ही देवा। तो 10वां श्लोक है, इसमें क्या कहा गया है? स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, मैंने प्रजा को बनाया। और क्या बनाया? यज्ञ बनाया। और क्या बनाए? प्रजापति बनाए। अर्थात कि देवता हो गए, मनुष्य हो गए, और कौन हो गया? यज्ञ हो गया। अब जल्दी से याद करो, जिसको याद है जल्दी से उत्तर देना। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या खाना पड़ता है? खाना, भोजन खाना, अन्न प्रभु जी, अन्न खाना पड़ता है। और भगवान कृष्ण ने बताया था अन्न कहाँ से पैदा होता है? वर्षा से पैदा हो। वर्षा कहाँ से आती है? इंद्र से, यज्ञ से आती है, यज्ञ से। और यज्ञ कहाँ से होते हैं? भगवान कृष्ण ने शास्त्र में बताए गए नियमों के पालन। यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ जो है नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्म, अगर हम अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य अगर हम करते रहेंगे तो क्या होगा? यज्ञ हो गया वो। और ये कर्तव्य के बारे में कहाँ पर दिया गया है? वेदों में दिया गया है। तो कौन सा यज्ञ करना है? कर्तव्य रूपी यज्ञ करना है। और कर्तव्य रूपी यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? बारिश होगी, बारिश होगी, और फिर क्या होगा? अन्न होगा, और लोगों को संतृप्ति होगी, लोग आसानी से अपना जीवन जी पाएंगे। तो प्लीज कंपेयर, वेरी नाइस कंपैरिजन, कि भगवान श्री कृष्ण ने देवता लोग बनाए। तो जो लोग मनुष्य अच्छा नियम का पालन कर रहे हैं उनको क्या देते रहते देवता? क्या देते रहते हैं? रिवॉर्ड देते रहते हैं, इनाम देते रहते हैं, पुरस्कार। लेकिन भगवान ने एक यमराज जी का डिपार्टमेंट भी बनाया है। जो लोग कानून कायदों को, नियमों को पालन नहीं करते हैं उन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? यमराज जी के पास जाना पड़ता है, नर्क में यमराज जी के पास जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? तो एक हमारे जैसे भारत की बुक बनी
कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनी, संविधान की बुक बनी, वैसे ही हमारे इस जीवन के लिए एक बुक है, ये संविधान की बुक है, उसका नाम है भगवत गीता। और उसको आप सब लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर, दिव्य, शांति और आनंदमय वाला बना रहे हैं। अगर ये संविधान को पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमारा जीवन, भगवान खुद बोल रहे हैं, देखिए मैं पढ़ता हूं आपको, ये 10वां श्लोक पढ़ता हूं, 10वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए, आपको खुद मालूम पड़ेगा। सृष्टि के प्रारंभ में, 3रे अध्याय का 10वां श्लोक, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा। ब्रह्मा जी ने रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो हमें यज्ञ करना है, और कलयुग के लिए सबसे सरल यज्ञ है। और वो कौन सा यज्ञ है बोलो? नाम जप, संकीर्तन, नाम जप यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, ये सरल यज्ञ दिया गया है। तो आज ये 26 जनवरी के दिन हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। भक्तों के लिए एक सीरियस होने का दिन है। यस, भगवान ने जो नियम दिए हैं, भगवान ने जो नियम बताए हैं, वो नियमों को हम आसानी से, अच्छे से भक्तों की संगति में पालन करेंगे। आप लोगों को कनेक्ट करके अच्छा लगा? समझ में आया? कुछ आसानी से समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये संविधान के बारे में बताया गया है। आज 26 जनवरी का जो दिन है, संविधान लागू हुआ था। लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ था मालूम है? एटलीस्ट आत्मा का संविधान कब लागू हुआ था? एटलीस्ट 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में भगवत गीता रूपी संविधान लागू हुआ था। तो जिस प्रकार से हम जो है इस देश के संविधान का पालन करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने भगवत गीता आत्मा के संविधान का पालन करना होगा। और जिस प्रकार से प्रति 26 जनवरी को सब लोग एकत्रित होके आप लोग क्या करते हो? झंडा फहराते हो, जन गण मन अधिनायक गाते हो, पूरा दुनिया, पूरा भारत सेलिब्रेट करता है, एटलीस्ट पूरा भारत सेलिब्रेट करता है। उसी प्रकार से गीता जयंती के दिन हम सब लोगों को एकत्रित होकर के गीता के श्लोक गाने चाहिए, गीता का उच्चारण करना चाहिए। और इस तरह से गीता जयंती को, इस ह्यूमन लाइफ के संविधान को, मनुष्य जीवन के संविधान को हमें समझना चाहिए। वो देश का संविधान है और ये अपनी जिंदगी का संविधान है, जो भगवत गीता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हमें ये मनुष्य जीवन का, अपने जीवन के संविधान को अपने जीवन में लेके आना है और उसका पालन करना है। आज बसंत पंचमी भी है, उसकी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आज बहुत सारे इवेंट हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, चैंटिंग के बाद 1-2 इवेंट के बारे में बताऊंगा। आज बहुत सारे इवेंट हैं, सुन लीजिए क्या क्या है। मैं एक कहानी और सुनाऊंगा इसके बाद, चैंटिंग के बाद। आज है पुंडरिक विद्यानिधि का आविर्भाव दिवस। आज ही है रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव दिवस। आज ही है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस। आज ही है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव दिवस, डिसअपियरेंस डे, तिरोभाव दिवस। आज ही श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का अपीयरेंस डे है। विष्णु प्रिया देवी कौन है? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। विष्णु प्रिया देवी जी का अपीयरेंस डे है। आज ही सरस्वती पूजा है और आज ही वसंत पंचमी है और आज ही बाके बिहारी जी वगैरह में थोड़ा सा पीला वस्त्र धारण करके ठाकुर जी बसंत के विचरण में बाहर निकलने, ठंडियों के बाद थोड़ा सा बाहर निकलने का समय शुरू होता है। होली की शुरुआत हो जाती है आज से एक तरह से। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 मैक्सिमम 1-2 ही बात बता पाऊंगा 7-8 में से। तो अभी हम पहले माला का जप करेंगे, उसके बाद में आपका कोई प्रश्न होगा तो वो भी लेंगे, नहीं तो मैं एक आचार्य के बारे में बताऊंगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये पॉइंट्स कवर कर रहे हो, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा स्लो हो गया कि हमें जल्दी जल्दी खत्म कर दो इसको, जैसा आप कहें। प्रभु ठीक चल रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। इसे समझाइए प्रभु। ठीक है, तो अभी हम माला करेंगे और उसके बाद में हम रघुनंदन
ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सी लीला समझ लेंगे। बहुत सुंदर लीला भोग लगाने के संबंधित। अब ये माला जप करेंगे। माला कौन का ठाकुर? आज रघुनंदन ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। रघुनंदन ठाकुर जो है वो उनके पिताजी और वो 3 भाई थे उनके पिताजी वगैरह, मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार। और ये तीनों भाई गांव में रहते थे। रघुनंदन जो है वो मुकुंद दास के बेटे थे। जो रघुनंदन थे वो मुकुंद दास के क्या थे? बेटे थे, मुकुंद जी। तो मुकुंद जी उनके घर पे गोपीनाथ जी के विग्रह थे, गोपीनाथ जी। और उन गोपीनाथ जी को ये मुकुंद दास जी डेली भोग लगाते थे, सेवा करते थे। एक दिन रघुनंदन जो थे वो भी उनके साथ सीखने के लिए गए, समझने के लिए गए। छोटे से बालक थे, वो भी थोड़ा बहुत सीख गए थे, देखते थे अपने पिताजी को कैसे भोग लगाते हैं, क्या है। समय बढ़ता गया, टाइम होता गया, थोड़ा सा बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ। अचानक से रघुनंदन आचार्य के पिताजी अर्थात मुकुंद दास जी को कहीं बाहर जाना पड़ा। जब वो बाहर गए तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जो माता जी आपकी मदर जो है वो भोग जो बना रही है वो गोपीनाथ जी को खिला देना। तो ऐसे ही उन्होंने बोला हाँ पिताजी मैं खिला दूंगा, मैं तो सीखा हुआ हूं। तो वो घर से भोग लेके जाते थे, भोग लगाते थे और आ जाते थे। और इस प्रकार से वो भोग लगाना शुरू कर दिए थे। उनके पिताजी वापस गांव में आए, मुकुंद दास जी, तो उन्होंने रघुनंदन से पूछा कि भोग लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो चलो प्रसाद लाओ। प्रसाद कहाँ पर है? लड्डू प्रसाद वगैरह कुछ। ये रघुनंदन क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो तो सारा का सारा खा गए गोपीनाथ जी, सब कुछ खा गए। तो मुकुंद दास बोलते ये कैसे संभव है? तो तुम खा रहे हो, कहीं बांट रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। बोलता नहीं नहीं मैं भोग लगाया था, भगवान गोपीनाथ जी पूरा खा जाते हैं। तो फिर से ये क्या नाम मुकुंद दास जी जो है खुद भोग लगाने लग गए। इतना समय चलता गया तो मुकुंद दास जी के मन में एक बार आ गया कि ऐसा क्या था कि रघुनंदन भोग लगाता था और कुछ बचता नहीं था, ये सत्य बात है झूठ बात है। एक बार फिर से मुकुंद दास जी ने अपने बेटे को रघुनंदन को भेजा, जाओ तुम भोग लगाओ। लड्डू दे के भेजा था और लड्डू दे करके पहुंचे, लड्डू लेकर के, और वहां रघुनंदन ने जो है कोई नियम जो भी विधि वगैरह थी उसको पालन कर रहे थे। भगवान गोपीनाथ जी के सामने लड्डू रखा, प्रार्थना की। तो उन्होंने क्या हुआ था, जब पहली बार उन्होंने भोग लगाया था बहुत प्यार से प्रेम से, क्योंकि कुछ खाया नहीं था भगवान ने गोपीनाथ जी ने, तो इसने बहुत रिक्वेस्ट की प्लीज ईट, कृपया खा लो ना भगवान, खा लो ना, पापा खिलाते तब तो खा लेते हो, मैं खिला रहा हूं तब नहीं खा रहे हो, क्या ऐसा है? ऐसे करके बहुत रिक्वेस्ट किया। तो स्वयं गोपीनाथ जी प्रकट होकर के उसके द्वारा जो भोग था वो खाते थे। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, जो रघुनंदन थे उन्होंने भोग लगाया भगवान को, भगवान जी को आह्वान किया, निमंत्रित किया, ठाकुर जी आओ ना, खा लो ना, ऐसे करके वो आ गए। और पीछे मुकुंद दास छुप करके देख रहे थे। जैसे ही भगवान को एकदम से लगा कि मुकुंद दास आ गया है, भगवान ने जो है वापस विग्रह रूप धारण कर लिया और जो आधा खाया हुआ लड्डू उनके हाथ में रह गया। आज भी वो आधा खाया हुआ लड्डू वहां पर है। और ये रघुनंदन आगे जाके बहुत बड़े रघुनंदन आचार्य बने, बहुत बड़े प्रचारक बने। और ये बंगाल की घटना है। आई थिंक आज भी ये विग्रह के दर्शन अवेलेबल है। और ये दर्शन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? खेतोरी कुछ नाम है, बंगाल में स्थान का नाम है। तो इस प्रकार से ये लीला हुई है। थोड़ा सा बसंत पंचमी के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बसंत पंचमी इंग्लिश में है, पढ़ रहा हूं, नहीं समझ में आया तो आप पूछ भी सकते हैं। बसंत पंचमी, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग इन इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. On the 5th day of the waxing moon, one should celebrate the coming of spring to Vrindavana by offering Krishna many types of leaves and flowers, and fresh shoots and sprouting grasses, things that symbolize life and new growth, following in the footsteps of the Vrajavasis of Vrindavan. One should paint design on his Krishna's body. One should paint design on his Krishna's body and perform a special artika for him
इट इज अप्रोप्रिएट टू ऑफर येलो फ्लावर्स टू थू। तो आज के दिन वसंत पंचमी के दिन बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण को आज विशेष आप चेहरे पर या शरीर पर क्या कर सकते हो, अलंकार कर सकते हो। उसके बाद में आप उनको जो पीले फूल हैं वो अर्पण कर सकते हो। पीले पुष्प या पीले वस्त्र वगैरह अर्पण होते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी राधा वृंदावन चंद्र जी का भी आज पूरा येलो येलो दिख रहे हैं। आज मैंने ग्रुप में दर्शन भेजे थे, आप लोगों ने किए होंगे दर्शन। अगर आप अच्छे भक्त हैं, आप लोग करते ही